प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि आज की सुबह में फिर हम सब प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा प्यार है। ये बात सच है कि उसने हमसे प्यार किया। यदि हम अविश्वासी भी हो जाए तब भी वो हमारे साथ विश्वास योग्य बना रहता है। जब वो प्यार करता है तो उसके प्यार में कोई स्वार्थ छुपा नहीं रहता। वो निस्वार्थ हमसे और आपसे प्यार करता है। हम उसके प्रेम को जानते हैं। जब हम पाप में थे, जब हम गुनाह में थे, जब हम अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब उसने हमसे प्यार किया। तब वो हमसे अपनी मोहब्बत दिखाई। जब निर्बलता में थे, जब कोई हमारे पास रहना पसंद नहीं करता था, बैठना पसंद नहीं करता था, पास खड़े रहना पसंद नहीं करता था, आसमान के परमेश्वर ने हमसे प्यार दिखाया। सब ने छोड़ दिया, सब त्याग दिए, पर उस परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। खराब परिस्थितियों में, उन कमजोरियों में हमारे साथ और आपके साथ बना रहा। जब हम उससे प्यार करते हैं तो हम उसकी आराधना कर पाते हैं। क्योंकि यदि प्यार नहीं करेंगे उससे तो हम उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। जब हम अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो समय जब इस संसार के कगार पर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे कि ये पुलपिट के यहाँ से शुरुआत हुई और अब हम बीच में नहीं हैं, ना तो यहाँ है, हम किनारे जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस संसार का अंत के समय में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कब वो समय आ जाए नहीं मालूम। पर प्रभु के लोगों, गंभीर हो जाइए उसकी बातों में, उसके कलाम में, उससे प्यार करिए। आज फिर से उन प्रेमियों से बात कर रहे हैं जिसने यीशु से प्यार किया। किया कि नहीं किए? किया कि नहीं? जब प्रभु के पास आए तो उससे प्यार करना शुरू कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। पर क्या हुआ? प्रेम ठंडा पड़ गया, मोहब्बत दब गई, प्यार बढ़ न सका। अब तो हमें हमारा प्यार बढ़ना चाहिए उसके प्रति, पर हमने अब प्यार छोड़ के उससे मोहब्बत करके, अब मोहब्बत ना करके उससे प्यार करके ना, हमारा प्रेम धीरे 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 बुझा जा रहा है। उसके प्रेम को याद करिए। जब हम पाप में थे, जब हम गुनाह में थे, जब संसार की उन चीज़ों में जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, उस आसमान के परमेश्वर ने चुना, अपने पास बुलाया। हम तो इस लायक ना थे कि इस मंदिर में खड़े हो पाते, पर उसने धुल कर साफ किया और हमें और आपको अपने लायक बनाया। चांदी से
मैल को हटा देने से चांदी सोनार के काम आती है। आसमान के परमेश्वर ने हमें हीरा और चांदी बनाया था, पर हम तो गंदे हो गए थे। और धन्यवाद उस प्रभु यीशु मसीह का जिसने प्रेम किया और हमसे मोहब्बत की। आज हम बात करेंगे प्रेम ठंडा हो गया। बगल वाले से बोलिए, प्रेम ठंडा मत करिए। बोलिए, प्रेम बढ़ता जाए, क्योंकि हमारा और आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है। आज फिर हम चाहते हैं कि हमारा प्रेम फिर हम उससे प्यार कर सके। जब प्रभु के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे तो 1 मिनट संडे आने में बड़ा समय लगता था, क्योंकि हमें उसके घर की चाह थी, उससे मुलाकात करने की, प्यार करने का समय था, और हमने छोड़ दिया। बिना दुआ करे, बिना प्रार्थना करे खाना नहीं खाते थे, बिना वचन पढ़े नींद नहीं आती थी। पर क्या हुआ? क्यों प्रेम ठंडा पड़ गया? क्योंकि हम अंत के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुनिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़ेंगे। हमारा प्रेम क्यों ठंडा पड़ गया है। 24। परंतु फरीसियों ने अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज संसार में देखिए कितना अधर्म बढ़ रहा है। संसार में देखिए आज सुरक्षितता नहीं है। अब तो निकलना मुश्किल पड़ गया है। फिर अंत के बारे में एक बात और लिखा है, अंत के समय में मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, मतलबी हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हो जाएंगे, ढींगमार हो जाएंगे, सच्चाई को नहीं पर झूठ को चाहने वाले होंगे। ये चिन्ह है, और हम और आप खुद देख सकते हैं कैसे अधर्म बढ़ रहा है। प्रेम ठंडा पड़ रहा है। अब हम बुझे जा रहे हैं। हम तो बुझ गए, पर वो आसमान का परमेश्वर आज भी हमसे और आपसे प्यार करता है। जब उसने यहूदा इस्करियोती से प्यार करना नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ देगा। पढ़िए 24, मत्ती 24 और 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कलीसिया में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम नहीं रहेगा, सिर्फ स्वार्थ। जब पहले आराधना की जाती थी, जब किसी घर में आराधना होती थी तो भीड़ की भीड़ जमा हो जाती थी। पर अब
क्यों नहीं जमा होती है? अब तो स्वार्थी हो गए हैं। अब तो हम एक दूसरे के घर प्रार्थना में इसलिए जाते हैं कि ताकि जब हमारे यहाँ प्रार्थना हो तो वो भी हमारे यहाँ आ सके। सहमत है इस बात से? हम तो इसलिए आप एक दूसरे से बात करते हैं कि ताकि समय पर हमारे काम आ सके। ये स्वार्थ नहीं है तो क्या है? ये अधर्म के बढ़ने के कारण बहुत मसीहों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जहां पर प्रेम पाया जाता है, कलीसिया में प्रेम पाया जाता है, और हमारे बीच में तो अब तो खींच खांच हो रही है, ऐचा तानी हो रही है। बिना मतलब के तो हम किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? अधर्म बढ़ रहा है, और जब अधर्म बढ़ेगा तो सिर्फ संसार पर ही नहीं पर मसीहों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसी मत्ती की रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत से पढ़ेंगे। सुनिएगा। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या फल होगा? आज हम वही तो कर रहे हैं। जो हमसे प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, जो हमारी मदद करता है हम उसकी मदद करते हैं। ये तो संसार में पाया जाता था, ये तो संसार के लोग करते थे। जो हमारे घर आएगा हम उसके घर जाएंगे। ये कहाँ होता था बातें? ये कहाँ बातें पाई जाती थी? कलीसिया में नहीं, संसार में। और अब तो कलीसिया में पाई जाती हैं ये बातें। अधर्म बढ़ रहा है। पाप जब बढ़ेगा तो प्रेम को दबा देगा। आज बहुत से आजकल के बच्चे माँ बाप की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। ये चिन्ह है अंत के समय का। मनुष्य स्वार्थी हो गया है, बिना मतलब के किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। प्रभु का कलाम सिखाने लगा, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखते हो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? इसका मतलब फल नहीं मिलने वाला। और फिर क्या फल होगा? फिर कहने लगा, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? वो चुंगी लेने वाले, वो फरीसी लोग, वो अन्य लोग क्या ऐसा नहीं करते? जो नमस्कार बोलता उसे नमस्कार बोलते, जो हमें वस्तु देगा हम उसे वस्तु देंगे, उसे सामान देंगे। जो हमें आज मुसीबत में खड़ा होगा तो हम उसकी मुसीबत में खड़े होंगे। तो संसार में पाया जाता था, पर आज तो कलीसियाओं में ये हो रहा है। अधर्म बढ़ रहा है। गलती हमारी और आपकी नहीं है, पर अधर्म बढ़ रहा है। हमने पहले जैसा प्रेम खो दिया है। और परमेश्वर से प्रेम नहीं करते क्योंकि अब हम प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आएगा, और जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तो वो नम्र होना सिखाएगा। हमारा जीवन नहीं बदल पा रहा क्योंकि हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रभु के समीप नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि प्यार करते तो उसके करीब जाते। जब प्यार करते हैं मुलाकात करते हैं। आज यीशु से हम यदि प्यार करते तो हम उससे मिलने के लिए बेताब रहते। अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। अभी लिखा है
तुम अपने ऐसा क्या वसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय और इसकी 4 आयत पढ़ेंगे। जो एक बात प्रकाशित वाक्य और 2 अध्याय और एक संदेश दिया जा रहा है। इफिसुस को संदेश दिया जा रहा है और सिखाने लगा। पढ़िएगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह बात दो से पढ़ देंगे। उससे पहले बड़ाई कर रहा है, बात कर रहा है। सुनिएगा। जो सातों तारे अपने मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। और फिर कहने लगा, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। सब कुछ हमने कर रहे हैं, हम थके नहीं हैं, हम कमजोर नहीं पड़े हैं। हम मालूम है कि आज भी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पर 4 आयत में लिखा है, पर मुझे तेरे बारे में कुछ कहना है। आज परमेश्वर का कलाम हमारे बारे में हमसे और यहाँ बैठे हर एक से बात कर रहा है और कुछ बात कह रहा है। सुनिएगा 4 आयत। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। याद करिए, जब हम प्रभु से बहुत प्यार करते थे, आज प्रेम ठंडा पड़ रहा। हम अपने आपस में कितना प्यार करते थे प्रेमियों, अपने उन विश्वासियों से कितना प्यार करते थे। जिस दिन हम मुलाकात नहीं करते थे, चैन नहीं पड़ती थी। आज तो अपने कामों में बिजी हो गए हैं, अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं, समय नहीं मिलता। ये समय की बात नहीं है, ये तो अधर्म है जो प्रबल हो रहा है। पहले का जैसा प्रेम छोड़ दिया है। और इसकी 5वां आयत लिखा है, इसलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आज आसमान का परमेश्वर चाहता है कि लौट आए, उससे प्यार कर ले। वो बच्चे अपने माँ बाप से प्यार कर लें, प्रार्थना करें, संगति में बने रहें। और यदि हम और आप संगति में नहीं बने रहेंगे, अधर्म हम पर प्रबल होगा, पाप हम पर प्रबल हो जाएगा। और जब पाप आएगा तो सबसे पहले पता है क्या करता है? रिश्ता खत्म करता है। पाप आ जाएगा तो माँ बाप से प्यार नहीं कर पाएंगे, भाई से प्यार नहीं कर पाएंगे, बहन से प्यार नहीं कर पाएंगे, अपने लोगों से प्यार नहीं कर पाएंगे, पड़ोसी से प्यार नहीं कर पाएंगे। पाप दूर ले जाता है। अभी भी मौका है, अपने लोगों से प्यार कर ले। अभी भी मौका है कि हम उस परमेश्वर से प्यार कर ले, उससे प्रार्थना कर ले और अपने याद करें हम कहाँ से गिर गए। पहले यीशु मसीह हमारा उद्धार करता हुआ करता था, पर अब हमारे लिए पैसा जरूरी हो गया है, अब हमारे लिए हमारा काम जरूरी हो गया है, अब हमारे लिए हमारी ज़रूरतें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। लौट आओ। पाप में बहुत मज़ा है और उसका अंजाम बहुत बुरा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। लौट आइए, अपने मम्मी पापा से अभी प्यार कर लीजिए। अपनी गलती को मानिए कि हमने कहाँ से गिर गए, जिसके कारण परमेश्वर का प्यार छूट गया। वो हमारा पैसा हो सकता है,
वो हमारा काम हो सकता है, कोई ख्वाहिश हो सकती है, कोई ज़रूरत हो सकती है, जिसके कारण हमने प्रेम को छोड़ दिया। अब तो हमें कलीसिया जाने में मन नहीं लगता है, अब बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता, प्रार्थना में जी उबने लगता है। क्या है? प्रेम ठंडा पड़ गया है। अब तुम ना तो गर्म हो ना तो ठंड हो, अब सिर्फ गुनगुने हो। हमारी जिंदगी गुनगुनी ना रहे, वो हमें उगिल देने पर है। वो समय आता है कि जब समय खत्म हो जाएगा, फिर हम पछताते रह जाएंगे। अभी भी परमेश्वर से और अपने लोगों से प्यार करिए। यदि आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो प्रार्थना करिए। आप किसी आदत से छूट नहीं पा रहे तो उसके लिए प्रार्थना करिए। देखा, यदि तुम में कोई रोगी है तो वो प्रार्थना करे, यदि तुम में कोई पापी है तो वो प्रार्थना करे। वो पापियों के लिए आया, वो पाप खत्म करने के लिए आया। हम आदत नहीं छोड़ पा रहे, हमारे मुंह से गाली निकल जाती है आज भी, हम भी आज भी गुस्सा कर जाते हैं, आज भी चोरी कर लेते हैं, आज भी किसी सामान को देखकर हमारे अंदर पाने की लालसा आ जाती है। प्रार्थना करें, उन सब चीजों के लिए प्रार्थना करें। हमें अपने अधर्म और हमें अपने काम मालूम है कि हम कहां से गिर गए हैं। याद करें और लौट आए, उस यीशु के पास लौट आए और उससे प्यार करें। अपनी गलती अपने मन में सोचिए और प्रभु के सामने आज मान लीजिए। समय खराब है, दिन बुरे हैं। जब सोचो अधर्म बढ़ रहा है तो लिखा है तुम संगति करना मत छोड़ना, तुम और संगति किया करना और इकट्ठा हुआ करना और आपस में बातचीत किया करना, क्योंकि यहाँ तक कि वो विश्वासियों को चपेट लेगा। वो अधर्म सब पर प्रबल हो जाएगा यदि हम उससे प्यार नहीं किए, उससे उसके करीब नहीं गए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने लोगों पर दया कर यीशु मसीह। आपके लोग अपनी गलतियों को अपने मन में प्रभु सोच रहे हैं और याद कर रहे हैं कि हम कहाँ से गिर गए, जो हमारा प्रेम पहले का प्रेम खो गया। प्रभु आज वादा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम पहले जैसा प्रेम कर सके, पहले जैसा प्रभु तेरे घर आ सके, पहले जैसी आराधना कर सके, पहले जैसे तेरे करीब आ सके। उठे, निकले वहां से, मन फिराए। मन फिराने का मतलब तुरंत लौट निकल आए वहां से। सोचे ना, विचार ना करें, तुरंत चुनाव करें और निकले, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं। खुदा के लोगों, दिन बुरे हैं। लौट आइए, अभी मौका है, अभी समय है। हम उन अंत के समय जी रहे हैं जब मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, जब डींग मार हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, व्यभिचार बढ़ जाएगा और लड़कियां सड़कों पर, रोड पर सुरक्षित नहीं है। अधर्म बढ़ रहा है। संसार में सोच के देखिए कितने गलत काम हो रहे, कितने लोगों के साथ बलात्कार हो रहा। क्या है? अधर्म बढ़ रहा है। अपनी दीवार मजबूत कर लें। धन्यवाद यीशु, प्रभु धन्यवाद। अपने लोगों पर दया कर, अपने लोगों पर दया कर यीशु मसीह। प्रभु इन्हें मन फिराओ की आत्मा दे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु ताकि अपने बुरे कामों को छोड़कर प्रभु तुझसे प्यार कर सके, और जब तुझसे प्यार कर पाएंगे और तभी प्रभु आपकी आराधना कर पाएंगे। कौशल भाई के साथ दुआ करेंगे। परमेश्वर, मैं मालूम है खुदा यीशु मसीह, जब तक हम आपके साथ हैं, यस,
तब तक हमारा जीवन खत्म नहीं यस खुदावन यीशु मसीह। तब तक खुदावन यीशु मसीह हमारे हाथ और पैर चल रहे हैं प्रभु, हम सांस ले रहे हैं। हाँ परमेश्वर, तुम्हें मालूम है खुदावन यीशु मसीह, हम अपने पहले जैसे प्यार से कहीं दूर निकल आए प्रभु। यस खुदावन यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि अब हम वैसा प्यार नहीं करते। पर परमेश्वर, इस बात पर विश्वास करते खुदावन यीशु मसीह कि तू प्यार का सोता है परमेश्वर। मैं मालूम है परमेश्वर, तू बंजर भूमि में भी पिता परमेश्वर फसल उगा सकता है प्रभु। मैं मालूम है खुदावन यीशु मसीह, जो हमारे दिल पत्थर से हो गए हैं परमेश्वर, तू फिर से इसे मांस का बनाकर खुदावन यीशु मसीह अपने प्रेम को पैदा करेगा प्रभु। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, हमें इस बात को मानते हैं परमेश्वर कि हमने पहला जैसा प्रेम छोड़ा। अब पिता परमेश्वर, हम इस बात को मानते हैं और पिता परमेश्वर दुआ करते खुदावन कि हमें तो पहले जैसा प्रेम उत्पन्न करते, जिससे खुदावन यीशु मसीह हमसे, हमारे जीवन से तेरे नाम की महिमा। परमेश्वर हम पर दया कीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर, हर एक के अंदर खुदावन यीशु मसीह तेरा प्रेम होगा। पहले से कहीं अधिक हम आपको प्रेम करने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हम पर आशीष के लिए, हम पर दया कीजिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ। आमीन 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 आमीन।